हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम? मैं ठीक बढ़िया हूं, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, एपीसी बोलो या फिर एमएल अग्रवाल बोलो। कंटेंट तुम्हारे सामने है, चेक कर लो तुम्हारा बुक मेरा बुक सेम है कि नहीं। सेम है तो चलो फिर मिलकर आगे चलते हैं। आज कौन सा वाले एक्सरसाइज करने वाले हैं? आज जो करने वाले हैं 8.3 करने से पहले 8.1 एंड 8.2 आई थिंक अपलोड हो गया है, तो चलो फिर 8.3 करते हैं। 8.3 में क्या है देखो, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है स्पेशली। तो फिर फॉर्मूला जानने से पहले क्या बताएंगे, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है इतना ही क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है देयर, चेक कर लो। क्वेश्चन मैच होता है तो चलो फिर मिलकर आगे चलो। अगर क्वेश्चन सेम नहीं है तो फिर क्या करोगे, चेक कर लो कि कंसेप्ट सेम है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारा बुक का क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि सेम टाइप का है कि नहीं। अगर सेम टाइप का है चलो फिर मिलकर आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट जो है वो करना जरूरी है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जनरली एक ही फॉर्मूला होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत सारे टाइप का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन फॉर्मूला से भी हो सकता है एंड एसआई का फॉर्मूला से भी हो सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टार्टिंग में। तो अब जो यहां पे हम लोग करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलो फिर देखो, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, अमाउंट आता है, ठीक है ना। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, ऐसा होता है फॉर्मूला। पहले हम लोग देखे, पहले हम लोग किए हैं, तो फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। तो वहां पे फिर इसके बाद CI निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ता है, समझ में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो फिर हम लोग को अमाउंट निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर दूसरा एक मेथड भी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये भी मैंने बताया था, वो इससे ही आता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो है इससे आता है। तो प्रिंसिपल मतलब P ले लो, अमाउंट मतलब ये P इंटू 1 प्लस R बाई 100 हो जाता है, ये पहले मैंने बताया है। और सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे P को बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर यहाँ पे n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन जनरली जो है हम ये वाले फॉर्मूला प्रेफर करते हैं, मतलब यही एक फॉर्मूला है और ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ नहीं मतलब टफ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है जनरली, क्योंकि टफ जो है वो अननोन होता है। तो टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड विल बी द एक्यूरेट वर्जन, ठीक है ना, एक्यूरेट वर्ड। तो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेट जब हो जाते हैं तब क्या होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बचपन में तो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उतना अच्छे से करके नहीं आते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कोई बच्चा आज तक देखा नहीं है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में गलतियां ना किया हो। जब हम करेंगे सम्स तब दिखाएंगे कि यहाँ पे ना इस वाले कंपाउंड इंटरेस्ट में बस ये चार चीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार चीज अगर तुम्हारा बहुत अच्छे से किया हुआ है ना, तो फिर ये सब कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में भी वैसा, मतलब ये चार पे ही डिपेंडेंट है। बस फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला को याद रखना है ना। मतलब बाय यूटिलाइजिंग दीज टू फॉर्मूला वी नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग का बेसिक क्या होगा, बेसिक जो है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं सम कैसे बनेगा। अब देखो स्क्रीन में देखो, ये जो है ना, ये हम लोग का थोड़ा सा याद रखना है। क्या पता है, जब कंपाउंडेड एनुअली बताएगा तब हम लोग ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने पहले बताया है कि ये A फॉर अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, n मतलब टाइम जो है वो हमेशा यूज में होगा। R मतलब रेट, परसेंट जो होता है, ये PA का मतलब होता है पर एनम, मतलब एक साल में, ठीक है ना। ये A फॉर अमाउंट बता दिया, P फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हुआ, क्वार्टरली मतलब क्या होता है, मतलब साल में 4 बार। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, साल में 4 बार। जैसे कि ये अगर एक क्लॉक होता है, एक क्लॉक को अगर क्वार्टर में डिवाइड करोगे तो ये एक क्वार्टर हो जाता है, ये होता है दूसरा क्वार्टर, ये होता है तीसरा क्वार्टर, ये होता है चौथा क्वार्टर। तो फिर क्वार्टर जो होता है वो समझ में आ रहा है, मतलब तुम्हारे पास एक केक है, उसको ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली कट की हो, तो फिर उस हिसाब से देखोगे तो ये वो होता है, समझ में आया। मतलब ये क्वार्टर बन जाता है, ये हुआ 1 क्वार्टर, ये हुआ 2nd क्वार्टर, तो फिर मतलब साल में 4 बार उसको मिलेगा, ठीक है ना। तब क्या हो जाता है, तब ये फॉर्मूला यहाँ पे R बाई 4, यहाँ पे 4n, मतलब रेट जो है ये डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है एंड साल में 4 बार हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसीलिए 4 इंटू n हो जाता है।
अगर हाफ ईयरली हुआ तो सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे r/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2n हो जाएगा, यहाँ पे r/12 हो जाएगा, यहाँ पे 12n होगा। कब? जब अगर मंथली बताया हो। तो ये जो है बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है, चलो देख लेते हैं। लेकिन सम जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सम है, ये यहां से इस वाले फॉर्मूला से हम लोग बहुत इजीली निकालेंगे। लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, ये जो है व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ये जो है अमाउंट का फॉर्मूला, ये भी है अमाउंट का, ये भी है अमाउंट का, ये भी है अमाउंट का। तो अमाउंट का फॉर्मूला मेरे पास गिवन है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हमेशा हमेशा हम लोग को अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड में करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला से हम लोग को अमाउंट आता है, ये फॉर्मूला से हम लोग को अमाउंट आता है, ये फॉर्मूला से हम लोग को अमाउंट आता है। समझ में आ रहा है? तो फिर अगर इंटरेस्ट चाहिए तो फिर हम लोग CIA माइनस P कर देंगे। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट चाहिए तो डायरेक्टली PRT/100 करो तो इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन वहां पे अगर अमाउंट निकालना हो तुमको, तब हम लोग को P+I करना पड़ता है। समझ में आया? वहां पे अगर अमाउंट निकालना हो तो ये वाले फॉर्मूला करना पड़ता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो फिर सब्ट्रैक्शन नेसेसरी है। ठीक है, चलो देखो, ये जो है ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने इसको साइड में ऐसे रख दिया। ठीक है, तो उसको रहने दो, अगर हम लोग का नीडेड होगा तो हम यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बताया कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000। तो ऑन 15,000 मतलब ये P इक्वल्स टू हो जाएगा 15,000। बात को बहुत अच्छे से समझना, ये जो है 2 इयर्स बताया है, दैट मीन्स वो हो जाएगा n मतलब 2 इयर्स लिख लेंगे। 10%, दैट मीन्स R इक्वल टू 10%। अब जो है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बताया, यहाँ पे देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बताया, यहाँ पे देखो कंपाउंड क्वार्टरली बताया, इसीलिए ये वाले फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि हमको दिखाना है। ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला लगेगा, नहीं होता है बेटा, एक ही फॉर्मूला, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। ठीक है ना? तो चलो फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली कंपाउंडेड क्या है वो देख लेना है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब हम लोग को फॉर्मूला क्या है, यही पहला वाला फॉर्मूला। जब कंपाउंडेड एनुअली बोलेगा तो नॉर्मल वाले फॉर्मूला कि A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या है देखो, ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, यहाँ पे 15,000 होगा P, 1 प्लस R मतलब यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉल्व करना है। देखो पहला जो करना है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, पहला जो बात है ये 0 0 कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे क्या है देखो, 15,000 यहाँ पे क्या लिखना है, एलसीएम करना है, इसके नीचे 1 है, तो फिर 1 प्लस 1/10 इसका होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 1/10 इसको अगर एलसीएम करोगे तो नीचे 1 है तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 10 1 10 प्लस 1 अल्टीमेटली आएगा 11/10। समझ में आ रहा है? तो अब जो है यहाँ पे लिखेंगे कि 15,000 इंटू 11/10 इसका होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करना है, 15,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 ऐसे लिखना है। हर एक सम में हम लोग ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आया? हम जैसे सिखा रहे हैं ना, ऐसे सीखो, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो मेथड यहाँ पे सिखा रहे हैं इससे ही आगे बढ़ेंगे। मतलब क्लास 9 में, क्लास 10 में, इससे ही, इसी वाले मेथड से आगे बढ़ेंगे। तो जो मेथड सिखा रहे हैं ना, थोड़ा सा कंसेंट्रेट के साथ, मतलब कंसेंट्रेट करो और जो है वही वाले को अप्लाई करना। ठीक है, देखना क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लगेगा। देखो मैथ्स में ना क्या होता है, सम्स आर वेरी इजी, मतलब ऐसा कुछ सम होता नहीं है मैथ्स में, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता नहीं है जो कि बहुत टफ है। टफ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? मतलब तुमको जो पता नहीं है वही टफ है। अगर आज हम तुमको एक 12 का क्वेश्चन दे देगा तो फिर वो तुमको टफ लगेगा। क्यों टफ लगेगा? क्योंकि तुमको पता ही नहीं वो कैसे करना है, लेकिन मैंने सोल्यूशन बता दिया, मेथड बता दिया, तो फिर तुम फटाफट से बना दोगे। तो फिर ये जो है ना, ये टफ नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, मेथड। मैथ्स में मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम कौन सा वाले मेथड को अप्लाई कर रहे हो, तुम कौन सा वाले मेथड से सम बना रहे हो। तो मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सीखने के लिए एक टीचर का जरूरत होता है। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे जो है ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0 हम लोग हटा दिए। ठीक है, अब देखो 11 इंटू 11 कितना हो जाता है, 121। मैंने बताया था कि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए, तो हम लोग को लर्न है, वो कर लिए हो, है ना। तो 121 इंटू 15 करो। अब देखो मैंने बताया था कि 20 तक
तक मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न करने के लिए 15 का लर्न है तो 15 1 15 का 5 कैरी 1, 15 2 30 प्लस 1 31 का 1 कैरी 3, 15 1 15 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 18। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 1815। समझ में? ये जो है ये मेरा क्या है, ये अमाउंट है। क्या मैंने सही किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे एक जीरो था जो मैंने नहीं लिखा। अब देखो यहां पे एक बात बता रहे हैं, मैंने यहां पे जीरो अगर नहीं लिखते हैं, मान लो कि जीरो हटा दिया है, जीरो नहीं लिखा है, तो तुम लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है वो बता देते हैं। क्या देख के तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत? देखो हमेशा ना ये जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट प्रिंसिपल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P प्लस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल के अमाउंट आता है। तो हमेशा चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अमाउंट का मतलब हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दैट मींस प्रिंसिपल जितना है इससे ये अमाउंट जो है ये बड़ा होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था 15,000, मेरा यहाँ पे अमाउंट क्या है 1815। तो ये कभी हो ही नहीं सकता, कम हो नहीं सकता। तो गलतियां कहां पे है? यहाँ पे तो गलतियां हो नहीं सकता क्योंकि कुछ नहीं है, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या है, तो गलतियां कहां पे हो सकता है? मल्टीप्लीकेशन में। देखो एग्जाम में ना ऐसा बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि सम कर देता है लेकिन बाद में अपना गलतियां ढूंढ नहीं पाता, वो फिर मेरे से चेक करवाता है कि सर गलतियां कहां पे है, वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा तुम्हारा गलतियां ना तुमको खुद को ढूंढना है, यही कोशिश करना है कि कैसे ढूंढे। हम तुमको मेथड बता सकते हैं कि ये वाला मेथड में चेक करना है, मतलब एक टीचर कौन सा वाले मेथड से चेक करते हैं, कहां पे चेक करते हैं, वही वाले तुमको समझना है। अगर तुम अपना क्वेश्चन खुद चेक करना सीख जाओगे ना तो एग्जाम में मार्क्स और भी ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा पता है? क्योंकि तुमको तो पता है कि मार्क्स कैसे चेक करते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे चेक करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, ये बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है, ये भी सीखना होता है। समझ में आ रहा है? तो चलो फिर यहां पे एक जीरो लगा दो। तो फिर कंसेप्ट क्या है, हमेशा यहां पे आंसर में चेक कर लेना कि ये प्रिंसिपल से ये जो अमाउंट है ये ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा है तो ठीक है, मेरा 99.9% करेक्ट होने का चांसेस है। अगर मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ नहीं होगा तो 110% करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन मेरे से बनता नहीं तो फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा अमाउंट। तो मेरे को क्या चाहिए था यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बस अमाउंट निकल के छोड़ देते हैं। देखो बच्चे क्या क्या करते हैं हम तुमको बता रहे हैं ताकि तुम वो वाले काम मत करो, क्योंकि गलतियां देख के सीखने का ट्राई करो, क्योंकि जो वो बंदा वो कर रहा है वो गलत कर रहा है तो हम वो नहीं करेंगे। तो दूसरे को देख के अगर तुम गलतियां सीख जाओगे ना तो तुम खुद को सुधार लोगे ना, तो गलतियां तुमसे नहीं होगा, तुम करोगे ही नहीं गलतियां, क्योंकि तुम गलतियां देख के सीख लिए हो। लेकिन अगर तुम दूसरे को देख के अगर खुद गलतियां कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई करना कि दूसरे का क्या गलतियां हो रहा है, कैसा टाइप का गलतियां हो सकता है जो कि मेरे को नहीं करना। तो इसीलिए हम हमेशा बता देते कि ऐसा ऐसा टाइप का बच्चे गलतियां करते हैं जो कि तुमको नहीं करना है, तब जाके ना सीखना है ना। तो तब यहां पे क्या होगा 18150। अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं, आधा नहीं पढ़ना है पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो फिर नॉर्मल सीआई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अमाउंट मेरा क्या है 18150 माइनस प्रिंसिपल मेरा है 15,000। तो यहां पे कितना हो जाएगा 3,150, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बोलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग का हो चुका है, आंसर चेक करो, आगे चलो। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 1 पार्ट 2। देखो यहाँ पे भी सिंपल सा क्या है, P जो है 15,6250, अच्छा इतना बड़ा, तो फिर 1,56,000 इतना है। तो टाइम क्या है, मतलब मेरा n क्या है 1 होल नंबर 1/2 इयर्स गिवन है, तो इसको ऐसे मिक्स्ड में है तो हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो 2 1 2 + 1 3/2 इयर्स, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐड। तो देन जो है R जो है हम लोग का क्या है 8% पर एनम। अब यहाँ पे देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है, तो दैट मींस हाफ ईयरली मतलब हम लोग का ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फिर A = P × 1 + R/100 होल टू द पावर n है। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला। लेकिन जब अगर हाफ हो जाएगा, हाफ, तो फिर यहाँ पे R/2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब हाफ में मतलब एनुअली, एक साल में उसको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे 2n हो जाता है।
और रेट जो है ये आधा आधा हो जाता है, तो इसीलिए R/2 कर रहे हैं। मतलब क्या है, रेट अगर 10% है साल का तो फिर वो 5% हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला अब चेक करके देखो, फॉर्मूला मैंने वही लिखा है। अब यहाँ पे दूसरा एक बात जो है, यहाँ पे R/200 तो वो अलग फॉर्मूला है, हम एक ही फॉर्मूला सिखा रहे हैं, जो फॉर्मूला सिखा रहे हैं उसी को अप्लाई करना। तो बहुत फॉर्मूला 2-3 टाइप का है, लेकिन उतना सारे फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है। यही वाले फॉर्मूला को याद करना, यही वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करना, क्योंकि यही सबसे इजी है, इससे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे जो है देखो P का वैल्यू है ये 1,05,6,250 इंटू 1 प्लस R/2, तो यहां पे क्या है 3/2 है, तो बाई 2 करना है, ये याद रखना 3/2/2, क्योंकि ऑलरेडी R जो है ये 3/2 है, तो बाई 2 कर रहा है, तो दैट मीन्स इसका इक्वल क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2, मतलब ये जो है ना ये 2/1 होता है। तो नीचे का ये हम लोग रैशनल नंबर में किया है, तो नीचे अगर रहता है डिनोमिनेटर में तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है 3/4 बन रहा है। तो यहां पे क्या लिखना है 3/4 डिवाइडेड बाई 100, समझ में आया। अब यहां पे करना क्या है 2 इंटू n कितना है मेरा n जो है, अब देखो कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे जो है 1,5,6,250 यहाँ पे इंटू 1 प्लस r जो है 8 है, तो फिर 8/2, तो 8/2 दैट मीन्स 4 हो जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 4/100 लिखो, समझ में आया। अब यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो फिर 25 होता है, तो रिराइट करो 1,5,6,250 यहाँ पे 1 प्लस 1/25 ऊपर में 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,5,6,250 यहाँ पे 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25 टू द पावर 3 है, तो टू द पावर 3 है, मतलब हम क्या करेंगे इसको 3 बार लिखेंगे इंटू 26/25 इंटू 26/25, तो 3 बार लिखना है। मेथड देखो यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई साइड। अब जो है कैंसिल आउट करना है, ठीक है ना। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, देखो ये कैंसिल आउट करने का ना एक इजी प्रोसेस है, देखो कैसे करेंगे हम लोग वो भी सीखना है, यहाँ पे ना मेथड सीखना है कि कैसे करेंगे, तो वही सिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो है ना 25 से डायरेक्टली इसको कट करो। 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना जरूरत नहीं है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 30, 25 3 जा 30 होता है, 2 जा नहीं बेटा, 25 2 जा 50 होता है, 25 3 जा 75, 4 जा 100, ऐसा करके इंक्रीज हो जाता है। मतलब 25 ऐड करते करते चलो, 25 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, ऐसा करके, देन 5 जा 125, 6 जा 150, 7 जा 175, ऐसा करके होता है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पे 25 से डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 25 से कैंसिल आउट करोगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे साइड में बना लो कि 1,5,6,250 डिवाइडेड बाई 25। तुम लोग क्या करोगे 5 से करते करते चलोगे, बेटा वो नहीं करना है, 25 से डायरेक्टली करो, तो 25 6 जा होता है 150, बचा क्या 6 बचा, मतलब रिमाइंडर 6 है, तो 6 को यहाँ पे लिखना 62, 25 2 जा होता है 50, तो 50 से 62 कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे लिख लो कि 12, तो 125, तो 25 5 जा होता है 125, एंड में 0 है तो 0 को यहाँ पे लिख लो, समझ में आया। तो 6250 डिवाइडेड बाई एक 25 मैंने कैंसिल कर दिया, अब दूसरा 25 लो, तो फिर यहाँ पे 25 से 6250 को करो, तो 25 से 625 है, तो 25 जा 625 होता है, ये हम लोग को पता है, तो एक जीरो यहाँ पे, तो 250 आ गया। अब देखो अगेन 250 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि मेरा 3 25 है ना, तो 25 1 जा 25, तो अल्टीमेटली आया 10, तो फिर यहाँ पे 3 25 को डायरेक्टली कैंसिल आउट करके यहाँ पे लिख लो 10। बात समझ में आया कैसे करना है इतना जल्दी, ये जो है मेथड, यही मेथड तुमको सीखना है। नहीं तो जनरली बच्चे क्या करते हैं ना 5 से करते रहते हैं, तो कोई नहीं करना है वैसा, हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखो। अब जो है तुमको मल्टीप्लाई करना है, तो 26 इंटू 26 कितना होता है ये मेरे को लर्न है, क्योंकि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न है, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 26 का स्क्वायर होता है कितना 676, वेरी गुड। तो 676 इंटू 26 करो तो कितना हो जाता है, अब 26 से कैलकुलेट करने नहीं बोल रहे हैं, तुम बस 6 से बनाओ, ठीक है। चलो फिर, तो 6 6 36 का 6 कैरी 3, अब आगे करो, तो यहां पे आया था 17576 और 10 के वजह से एक 0 आ जाएगा, तो फिर 17576 0,
ठीक है, तो ये जो है अमाउंट आया। अब इसके बाद हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। सही लिखे? नहीं बेटा, यहां पे जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। तो ऐसा गलतियां हम करते रहेगा, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा कॉशस रहना है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या है 156250 माइनस, गलत लिखा 175760 माइनस 156250। देखो यहाँ पे भी चेक कर लेना कि ये ज्यादा हुआ कि नहीं। देखो ये जो है 1,56,000, यहाँ पे ये जो है 1,75,000 है ना। तो आप यहाँ पे आंसर खुद निकाल के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बस कुछ नहीं बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे जो है कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब ये सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना जीरोस है यहाँ पे, P इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस है ना। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि 9 मंथ्स, तो यहाँ पे N जो है ये है 9 मंथ्स, ठीक है। एंड यहाँ पे R जो है लिखा गया है कि 4%। लेकिन यहाँ पे एक बात हम बता रहे हैं, कभी भी टाइम को मंथ में मत छोड़ना, ठीक है। टाइम को मंथ में मत छोड़ना, टाइम को हमेशा यूज में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9/12 कर देंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड है कि एक महीना में होता है 12 मंथ्स। तो फिर मतलब इसको घुमा दो, ऐसे नहीं है, जो चाहिए मेरे को ईयर्स चाहिए तो ईयर्स राइट पे रखेंगे। तो 12 मंथ्स में होता है 1 ईयर, 1 मंथ पे होता है 1/12 ईयर, तो फिर 9 मंथ में हो जाएगा 1/12 इंटू 9, तो अल्टीमेटली 9/12, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला एक है कि अगर मंथ से ईयर हम लोग कर रहे हैं तो 12 से डिवाइड, मंथ टू ईयर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये याद रखना, मंथ टू ईयर कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 12, एंड ईयर टू मंथ कर रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, कर सकते हैं बेटा, 3 3 9, 3 4 12, तो फिर अल्टीमेटली 3/4 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग का कंपाउंडेड ईयरली है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली का फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/4/100, यहाँ पे टू द पावर 4n हो जाएगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 6 0 1 प्लस R/4 है, तो मेरा R जो है 4 है, तो 4/4 कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/100। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो काम है ना, ये रफ में कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी वही किया था। तो यहाँ पे टू दी पावर 4 इंटू n जो है वो है 3/4। तो देखो यहाँ पे 4 4 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लीकेशन में था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो है 1 प्लस 1/100 टू द पावर 3। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/100 मतलब क्या है, नीचे 100 विल बी एलसीएम, तो 101 हो जाएगा। 101/100, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर लो, इनटू 101 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 0 सारा ही कैंसिल हो गया। बस 101 इंटू 101 इंटू 101 यही तुमको करना है। और ये करने के बाद मान लो यहाँ पे ए आया, तो ए आने के बाद हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी ढूंढना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में क्या होगा, ये जो है अमाउंट आ जाएगा ए, तो फिर अमाउंट का वैल्यू यहाँ पे लिखो, माइनस प्रिंसिपल जो है ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे चेक कर लेना, ये जो आएगा ये इससे बड़ा ही होना चाहिए। 6 है मतलब क्या है, 10 लाख है, तो 10 लाख से यहाँ पे बड़ा ही होना चाहिए, तो चेक कर लेना। अगर नहीं होता है तो फिर रिवाइज करना होगा क्वेश्चन को। तो ये जो है 1 पार्ट 3 हो गया यहाँ पे। तो कैलकुलेशन कैसे करना है ना, वही सिखा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यही सीखना है कि कैलकुलेशन कैसे करना है। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब डिफरेंस चाहिए मेरे को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आता है सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे P जो है ये हम लोग का गिवन है 4800, R जो है ये भी हम लोग का गिवन है कि 5%, एंड T जो है टाइम ये भी गिवन है 2 इयर्स, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि बताया कि सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ढूंढेगा,
फिर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढेंगे। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढ लो, एंड क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट रिकॉर्ड एनुअली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मतलब ये एनुअली बात कर रहा है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है ये वाले फॉर्मूला हमको यूज करना है, वो बता रहा है मेरे को, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, तो सिंपल है, तुम पहले एसआई ढूंढ लो। तो फिर एसआई क्या हो जाएगा, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे 4800 इंटू आर जो है 5 इंटू टी जो है 2 डिवाइडेड बाई 100, 20 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे 5 2 10, तो यहाँ पे आ गया 480 सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो कि CI, तो CI लिख लिया। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला लिख लो, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n है। तो P का वैल्यू जो है वही वाला सेम 4800 इंटू 1 प्लस आर जो है ये 5/100 हो जाएगा, एंड n का वैल्यू क्या था, वही टाइम था, तो 2 इयर्स लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 से करो, 520 आएगा। तो यहाँ पे 4800 इंटू यहाँ पे 21/20 इंटू 21/20। मैंने मेंटली कैलकुलेशन कर लिया कि 1 प्लस 1/20 करो, तो नीचे 1 है, तो 20 विल बी एलसीएम, तो 21 20 प्लस 1, तो 21/20 होता है, ठीक है। ये जब तुम्हारा प्रैक्टिस होगा ना, तब तुम्हारा दिमाग में भी ये हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये 0 2 0 हटा दो, अब 2 से इसको कैंसिल आउट करो 24 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है 21 का मल्टीप्लीकेशन टेबल मेरे को पता है, तो 441 होता है 21 स्क्वायर। तो जब जितना ज्यादा तुमको लर्न होगा ना, उतना ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो मैंने बताया था वो याद रखा करो, ठीक है ना। मतलब 30 तक स्क्वायरिंग, 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल, एंड क्यूबिंग जो है वो 10 तक। तो अब देखो 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है, तो यहाँ पे 12 का भी याद होगा। तो 12 वन सा 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, 12 4 सा कितना होता है 48 प्लस 1 49, देन कैरी 4, 12 4 सा 48 प्लस 4 52। तो यहाँ पे आ जाएगा 5292। अब यहाँ पे चेक कर लेना हमेशा कि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल था, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई में डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाला था, तो इसीलिए प्रिंसिपल से छोटा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बड़ा क्यों आया, क्योंकि ये अमाउंट है, इसीलिए बड़ा आया, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये जो है अमाउंट का वैल्यू, ये प्रिंसिपल का वैल्यू, तो 492। तो अल्टीमेटली क्या क्या आया, ये आया एसआई का वैल्यू, ये आया सीआई का वैल्यू। अब तुमको चाहिए क्या, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डिफरेंस ढूंढना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे चेक करो कौन बड़ा है, तो देखना हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही बड़ा आता है। तो फिर डिफरेंस सीआई माइनस एसआई, ठीक है ना। तो सीआई मेरा कितना है, ये है 492 माइनस 480, तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस विल बी 12 रुपीज, है ना। तो फिर वही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो तुम लोगों का इजी हो जाए, इसलिए मैंने फॉर्मूला को यहाँ पे ही रख दिया ताकि तुम लोगों का इजी हो जाए। तो फिर करने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है, तो ये जो है एनुअली, ये जो है क्वार्टरली, ये जो है हाफ ईयरली, ये जो है मंथली। तो कैलकुलेशन देख के समझ में आ रहा है, ये क्वार्टरली दैट मींस 4n और बाई 4, हाफ ईयरली मतलब बाई 2 2n हो जाएगा, यहाँ पे मंथली मतलब बाई 12 12n हो जाएगा। इतना ही फॉर्मूला है, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। अब नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया है, ये वाले फॉर्मूला क्यों आया वो बता रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ही ये वाले फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, मतलब P जो है हम लोग का 3125 है, यहाँ पे 3 इयर्स, दैट मींस R जो है ये 3 इयर्स बता दिया है, R नहीं है ये N है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बताया तो N से करेंगे। तो N जो है 3 इयर्स। यहाँ पे अगर कुछ बच्चे का दिमाग में ये ख्याल है कि सर अगर N के बदले T लेंगे तो दिक्कत होगा, नहीं होगा, तो जो है फॉर्मूला भी T से कर दो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 3 इयर्स, इफ द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, मतलब ये जो है सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये याद रखना। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईयर में अलग इंटरेस्ट, सेकंड ईयर में अलग इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में अलग इंटरेस्ट, तो फिर मतलब ऐसा टाइप का, ठीक है ना। देखो फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना दे रहा है, जब अलग अलग देगा तो फिर वो सक्सेसिव ईयर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव ईयर्स का फॉर्मूला ये होता है, तब अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, ऐसा करते करते चलेगा। मेरा कितना है, 3 है, तो फिर यहाँ पे 1 प्लस R3 बाई 100 यहां तक ही लिखेंगे। तो ऐसा करते करते डॉट 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 करके Rn बाई 100 लिखा हुआ है। मतलब अगर 5 अलग अलग रेट रहता है, मतलब ये जो है ना हर एक साल में अलग अलग रेट दे रहा है, मतलब ये जो है 4%, 5%, 6%, ये जो है ये इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो चेंज हो रहा है। तो अगर 5 रहेगा तो यहाँ पे 5 बैठेगा। तो अब जो
जो है फॉर्मूला में पुट कर लो, यहाँ पे 3125 इंटू 1 प्लस R1 पहला जो है 4/100, ठीक है, इंटू 1 प्लस 5/100, देन इंटू 1 प्लस 6/100, ऐसा करके, ठीक है ना। अब जो है देखो यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे आएगा 25, 5 से कैंसिल आउट कर दो आएगा 20, 2 से करो 2 3 जा 2 से करो यहाँ पे 50। अब कैसे करेंगे, 3125 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25, इसका कैलकुलेशन किए, मतलब 1 प्लस 1/25, नीचे 1 है एलसीएम करो, नीचे 25 आया तो 25 1 जा 25 प्लस 1 कितना आ रहा है 26/25, वही लिखा है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इंटू कर दो, तो यहाँ पे 21 20 प्लस 1 21/20, ठीक है, इंटू मतलब क्या हो रहा है ना, एक ज्यादा हो जाता है, नीचे जो एलसीएम है उससे 1 ज्यादा, कैसे, यहाँ पे 1 है ना इसीलिए। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 से 50 प्लस 3, यहाँ पे 53 डिवाइडेड बाई 50, यहाँ पे 3 था तो 3 ऐड हो गया। तो अब देखो ये वाला अल्टीमेट आया, तो अब जो है हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे छोटा मोटा नहीं करना है, डायरेक्टली 25 से देखो इसका होगा कि नहीं होगा, 25 1 जा 25, देन बचा क्या 6 62, तो 25 2 जा होता है 50, तो यहाँ पे आया 125, तो 25 5 जा होता है 125, ठीक है। तो अब देखो देन अगेन 25 से बनाओ, अगेन 25, मतलब बड़ा बड़ा नंबर से कर रहे हैं ताकि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन पे ही बेटा पूरा मार्क्स है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन से तुमको इजीली PNR पता चल जाएगा, क्वेश्चन से इजीली फॉर्मूला पता चल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्पेशली कैसे करोगे, उसी में ही मार्क्स आता है ये सारे क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो फिर बचपन में जो सीखे थे वही वाले तुमको रिपीट करवाएगा। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली 25 2 जा 50 करो, यहाँ पे 25 5 जा 50 करो, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे 2 से इसको कर दो 2 13 जा होता है, देन यहाँ पे 5 से कर लो कि 5 4 जा कितना होता है 20 होता है। अब 4 से कैंसिल आउट होगा नहीं, 4 से कैंसिल आउट होगा नहीं, तो अब तुमको करना क्या पड़ेगा 13 इंटू 21 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा। अब जो है ये वाला जो है मेरा कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर पे किया, अब तुमको चाहिए क्या देखो, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो CI क्या हो जाएगा हम लोग का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या है 3617.25 माइनस प्रिंसिपल क्या है 3125, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आंसर कर दो। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, यहाँ पे देखो एक बात हमेशा याद रखना है, जब डेसिमल का कैलकुलेशन करोगे तो 0.25 इसको ऐसे लिखना 3125.00 ऐसे लिखना, ठीक है ना, ऐसे लिखना, तो तभी जाके क्या हो जाएगा इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे ये डेसिमल सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैंने ये दिखाया कि कैसे करना है। यहाँ पे 0.25 लिख दो और यहाँ पे नॉर्मल कर लो, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा हमेशा। तो ये जो है आंसर लिखो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया है, पता है कि कमला बोरोड इतना रुपीस, तो फिर वो हो जाएगा P 26,400 फॉर अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनाउंट, है ना, 15% पर एनम। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा 15%। अब क्या है कंपाउंडेड ईयरली, तो कंपाउंडेड ईयरली बताया तो फिर हम लोग का फॉर्मूला जो है ईयरली वाला मतलब एनुअली वाला लगेगा। अब जो है व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months टू क्लियर द लोन, मतलब 2 years 4 months। तो यहाँ पे जो है n का वैल्यू हो गया 2 years 4 months। तो मैंने क्या बताया, तो 2 years 4 months को ऐसे लिखना 2 होल नंबर 4/12, हमेशा ऐसे लिखना। क्यों, क्योंकि 2 जो है years में है तो इसको ऐसे लिख दो, और ये 4/12 जो है इसको तो मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसीलिए 4/12 कर दिया। तो 4 3 12, तो अल्टीमेटली ये 2 होल नंबर 1/3, तो अल्टीमेटली ये 3 2 6 1 7/3 years हो गया। समझ में आया हम कैसे किए। जब ऐसा रहेगा ना तो उसको मिक्स्ड जैसा लिख लो, ये जो है 2 years और 4/12, ठीक है। अब कैंसिल आउट होगा तो करो, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली इम्प्रॉपर में कर दो, ठीक है। अब जो है हम लोग का सारा ही आ गया है, अब फॉर्मूला में पुट करना है क्लियर द लोन, मतलब व्हाट अमाउंट, मतलब डायरेक्टली अमाउंट चाहिए तो ओनली अमाउंट का फॉर्मूला, तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। तो यहाँ पे P जो है 26,400 इंटू 1 प्लस R, मतलब यहाँ पे 15/100 कर लो, टू द पावर n मतलब यहाँ पे जो है 7/3। अच्छा देखो यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है कि 7/3 हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक नया मेथड बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखो।
यहां पे इसको ये नहीं करना है, छोड़ दो। यहां पे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 इयर्स का निकालेंगे, ठीक है। पहले जो है 2 इयर्स का निकालेंगे, तो यहां पे पहले 2 इयर्स का निकालो, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26400 इनटू, यहाँ पे इसको 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 3 जा, यहाँ पे 520, तो यहाँ पे 23/20 इंटू 23/20, ठीक है। तो इसको हटा दो। अब जो है 20 उड़ा दो। अब 2 2 जा 4 होता है, पहले 2 से कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से कैंसिल आउट करो, तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 13 1, 2 6 जा 12। तो अब जो है मल्टीप्लाई करना है, तो 23 का स्क्वायर हम लोगों को पता है ना, कितना है पता है ना, तो क्या होता है 441, 484, देन 529, तो फिर 23 स्क्वायर क्या हो जाएगा 529, है ना। तो फिर 529 हो जाएगा, तो इंटू 66, तो फिर कितना हो जाएगा, तो यहां पे आ रहा है 34914, ठीक है ना। तो ये जो है ये अमाउंट आ रहा है कितना, 2 साल का अमाउंट है, लेकिन उसको और भी 4 मंथ है। तो अब जो है यहाँ पे इसके बाद और भी जो 4 मंथ है ना, 4 मंथ को अगर ईयर्स में बदल रहे हो तो ये 1/3 आ रहा है, तो 1/3 ईयर्स का दूसरा अलग से निकालो। उसको कैसे निकालेंगे, उसको ना हम लोग एसआई का फॉर्मूला से निकालेंगे। तो एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब 2 इयर्स के बाद मेरा इतना अमाउंट आ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये पहले भी बताया, एक और बता रहे, मतलब फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, थर्ड ईयर का अमाउंट फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल, ऐसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है। डिफरेंस समझ में आया। तो यहां पे 2 इयर्स के बाद ये अमाउंट आया, तो 2 इयर्स के बाद वाला ईयर में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो फिर 34914 इनटू आर जो है, आर मेरा वही का वही रहेगा 15%, टी जो है 1/3 हो जाएगा। और पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करके आए हैं, तो फिर डिवाइडेड बाय नीचे 100 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये 3 5 जा 15 कर दो, ठीक है। अब जो है यहां पे मल्टीप्लाई करो। अब नीचे क्या है, 100 है तो डेसिमल यहां पे पुट करो, समझ में आया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 2 इयर्स का अमाउंट है, ये जो है उसके 6 मंथ का इंटरेस्ट है, तो 6 मंथ बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, ये अमाउंट था, तो ये जो है अमाउंट क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, P प्लस I करना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पे P क्या है, 34914 प्लस 1745.70, तो ये क्या हो जाएगा, तो आया क्या हम लोग का 36, ये आया। तो दैट मीन्स ये जो आया ये आया आफ्टर 2 इयर्स 6 मंथ्स, समझ में आया। ये आया आफ्टर 2 इयर्स 6 मंथ्स का अमाउंट आया, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, बताए कि व्हाट अमाउंट शी पे एट द एंड ऑफ 2 इयर्स 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन। तो उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब आंसर चेक कर लो, इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। देखो एक और बार समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना इसको, ठीक है। देखो पहले जो है हम लोगों को क्या बताया था, 2 इयर्स 4 मंथ्स का बताया था, लेकिन हम लोग जब 2 इयर्स 4 मंथ्स कर रहे थे तब इसको इयर्स में जब बदलना है तो मैंने क्या बताया, 2 इयर्स 4 मंथ्स मतलब 2 4/12 ऐसे लिख लेना, ठीक है। अगर 3 इयर्स 4 मंथ्स है तो 3 होल नंबर 3/12, अगर 4 इयर्स 3 मंथ्स है तो 4 होल नंबर 3/12 मतलब 4 इयर्स 3 मंथ्स, उसको ईयर में चेंज कर रहे हैं तो मंथ को ईयर में चेंज कर रहे हैं तो /12, तो ये कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली मिक्स्ड में कर दो। लेकिन जो है अब अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में देख रहे थे कि यहाँ पे क्या 2 3 6 1 7/3 आ रहा है, तो n अगर 7/3 आ रहा है तो अगर n के जगह पे 7/3 पुट करेंगे तो हम लोग को पता नहीं कि टू द पावर में अगर फ्रैक्शन हो तो कैसे सॉल्व करना है, या फिर कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए एक डिफरेंट टाइप का मेथड मैंने अप्लाई किया। वो मेथड क्या है, पहले तुम 2 साल का अलग से निकालो, ये जो है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग से निकालो। तो मैंने निकाल लिया नॉर्मल फॉर्मूला 2 साल का, तो यहाँ पे 34914 आया, ठीक है। ये जो है यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
अब मैंने बाकी जो 3 मतलब ये जो है 4 मंथ था ना, बाकी ये 4 मंथ का भी इंटरेस्ट चाहिए। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहां पे 2 साल का मेरा निकल चुका है, अब बचा हुआ क्या है? 4 साल का, मतलब 4 मंथ का बचा हुआ है। तो ये 4 मंथ्स का क्या करेंगे हम लोग? एक मेथड किए थे, एक कंसेप्ट मैंने बताया था तुम लोग को, अगर याद होगा तो याद करो। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कोई भी पर्टिकुलर ईयर के लिए सेम होता है। मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, पहला जो ईयर है उसमें सेम रहता है। मतलब जो भी सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा पहला साल में, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। अब उसके बाद वाला सेकेंड ईयर से चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल थ्रू आउट द ईयर, मतलब अगर 5 साल के लिए तुम रखोगे तो फर्स्ट ईयर में जितना, सेकेंड ईयर में उतना, थर्ड ईयर में उतना, फोर्थ ईयर में उतना, 5 ईयर में उतना ही प्रिंसिपल सेम रहेगा। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो यहां पे मैंने क्या निकाले? ये जो है अमाउंट जो निकाले, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाले, जो उसके बाद वाला जो 4 महीना और उसको लगेगा तो उस ईयर में ये प्रिंसिपल बन गया, है ना। मतलब जो थर्ड ईयर, मतलब 2 साल खत्म हो चुका है, अब थर्ड ईयर चालू हो रहा है, तो थर्ड ईयर में पूरा 3 साल नहीं लगा है, एक्स्ट्रा उसका ओनली 4 मंथ लगा है। लेकिन 4 मंथ में प्रिंसिपल क्या होगा? जो सेकेंड ईयर का मतलब जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है वही हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो मतलब उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद और 4 महीना है ना, तो वहां पे वो 4 महीना का प्रिंसिपल जो होगा वो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? बोलो, कंसेप्ट ही समझना है। कंसेप्ट एंड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो मतलब थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा, थर्ड ईयर जब से स्टार्ट हो रहा है तब वहां पे क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट नहीं, अमाउंट सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे वही लिखा, ठीक है। ये जो है ये लिखा है, समझ में आया? अब जो है इसके बाद हम लोग का इंटरेस्ट जो है ये सेम था, इसीलिए 15 लिखा। अब यहाँ पे 1 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो उसके बाद 1 साल के लिए हम ये कर रहे हैं, मतलब उसके ओनली फॉर थर्ड ईयर ये प्रिंसिपल रहेगा, ओनली फॉर थर्ड ईयर। क्योंकि फोर्थ ईयर में प्रिंसिपल बदल जाएगा तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जब हम लोग एसआई में करेंगे तब हम लोग ओनली फॉर अ ईयर, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, तो हमेशा टाइम यहाँ पे 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो ओनली फॉर द थर्ड ईयर ये प्रिंसिपल है, तो इसीलिए टाइम मैंने 1 लिखा। ऐसा बात नहीं है कि थर्ड ईयर में 3 लिखना पड़ेगा, फोर्थ ईयर में 4 लिखना, ऐसा नहीं। वो 10 ईयर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। कितना साल का? 1 साल का ओनली। थर्ड नंबर ईयर तो 1 साल का ओनली, तो यहां पे 1 लिख रहे हैं। समझ में आया? अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया ये तो था हम लोग का एसआई, लेकिन एसआई तो हम लोग को नहीं ढूंढना है, हम लोग को तो इंटरेस्ट मतलब अमाउंट ढूंढना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कितना अमाउंट उसको देना है ना। तो आफ्टर 2 इयर्स का अमाउंट हम लोग को निकल गया था। अब ये 4 मंथ का एसआई आया है, 4 मंथ में इतना सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट कितना होगा? तो नॉर्मल प्रीवियस वाले फॉर्मूला से निकाल लो, तो ये हो गया अमाउंट। तो फिर पहले 2 इयर्स का ये अमाउंट निकल गया था। अब इसको यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा जो 4 महीना है उसका अमाउंट हम लोग निकाल लिए। तो फिर फाइनली हम लोग के पास 2 इयर्स 4 मंथ्स का पूरा जो है, 2 इयर्स 4 मंथ्स का पूरा जो है वो अमाउंट हम लोग का निकल गया। तो जो है ये वाला, मतलब ये जो है 2 इयर्स का, इसको यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा जो 4 मंथ है उसका भी अमाउंट हम लोग निकल लिए। कंसेप्ट जो है ये समझ में आया कि नहीं? बोलो, कोई भी डाउट होगा तो पूछो। यूट्यूब वाले जो देख रहे हो कमेंट करो तुम लोग, अगर कोई भी टाइप का डाउट है, नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, या फिर इसको दोबारा सुनो, रिवाइज करके सुनो। मैंने जो जो वर्ड्स बताया हर एक वर्ड्स पे फोकस करो। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है, लास्ट वर्ड बता रहे हैं, समझो। यहाँ पे ये मैंने क्या किया है, 2 साल का तो यहाँ पे ये निकल गया था, यहां तक क्लियर है ना, 2 साल का निकल गया। अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ऐसे होता है। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा और 4 मंथ का चाहिए था,
तो मतलब सेकेंड ईयर के बाद 4 मंथ का और निकालना चाहिए था। तो हम लोगों को ये पता है कि सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हो गया थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, और 4 महीना का निकालना है ना, लेकिन 4 महीना का निकालना है वो मेरे को ऐसे पता चल रहा है कि सर ये 4 महीना का, अरे मैडम बेटा मैंने तो यहाँ पे एक ही साल लिखा है, 1 ईयर लिखा है ना, इसीलिए 1 ईयर लिखा है, तो 1 ईयर में एसआई जो है यही आ रहा है, 1 ईयर में एसआई जो है इंटरेस्ट जो है ये आ रहा है, तो फिर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट मैंने दोनों को प्लस कर दिया, निकल लिया, तो फिर 4 मतलब 2 इयर्स 4 मंथ्स में तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल लिए। समझ में आया क्या? अब अगर तुम लोग बोलोगे कि सर अगर ये 2 इयर्स 4 मंथ्स ना हो गए 5 मंथ्स होता तो आंसर क्या सेम आता? अरे बेटा ऑब्वियसली डिफरेंट आता। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे ना किया है 1/3, क्योंकि 4 मंथ का निकाले हैं, तो 4 मंथ को हम लोग क्या टाइम में ईयर्स में निकाले, तो इसीलिए 4/12 हुआ, तो इसीलिए यहां पे ये 1/3 को मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है? 1/3 को मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर यहाँ पे 5 मंथ्स होता तो यहाँ पे 5/12 नहीं कर देते। समझ में आया? इसीलिए हर एक मंथ में आंसर डिफरेंट आता है। क्यों? ये जो है मैंने 4 मंथ का ही निकाला है, इसीलिए यहाँ पे 1/3 को मल्टीप्लाई किया है। तो अगर 5 महीना होता तो 5/12, अगर 6 महीना होता तो फिर 6/12 कैंसिल आउट हो गया 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे बैठता। समझ में आया? इसीलिए ये जो है 4 मंथ का ही निकाला है, ये 1/3 से पता चल रहा है। समझ में? अगर ये 3 नहीं होता तब ये यहाँ पे अगर ओनली 1 होता तब ये पूरा वो थर्ड ईयर का हो जाता, लेकिन ये नीचे 3 है, दैट मीन्स ये 1/3 जो है ये टाइम है, तो दैट मीन्स हम लोग का क्या है, ओनली 4 मंथ का ही निकाल रहे हैं। समझ में आया? इसी से ये टाइम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, तो इससे ये अल्टीमेटली आंसर जो है सही हो गया। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? चलो फिर आगे चलते हैं। जितना भी टाइप का ऐसा रहेगा 2 इयर्स 4 मंथ्स, 2 इयर्स 5 मंथ्स, 2 इयर्स 6 मंथ्स, उसको पहले 2 साल का निकाल लो, फिर वो थर्ड ईयर का ये एसआई का फॉर्मूला में कर लो। ठीक है, इजी हो जाएगा। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तुमको मेथड पता होना चाहिए। देखो ये जो है अनिल बोरोड 18,000 फ्रॉम राकेश एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है ना? इफ Anil had borrowed this sum at 8% per annum compound interest, what extra amount would he has to pay? That means मेरे को क्या करना है, एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और दोनों को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना चाहिए, मतलब बेसिकली हम लोग को क्या पूछा गया है, पहला तो जो है ये एसआई में निकालना है, फिर जो है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है, फिर एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा ज्यादा आता है, तो फिर एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पे करना पड़ता वही ढूंढना है। तो फिर एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालो, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, मुकेश बोरोड 75,000 फ्रॉम अ बैंक, तो फिर पी हो गया 75,000। ठीक है ना, पी हो गया 75,000। अब जो है यहाँ पे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, तो आर जो है ये है जो है 12% पर एनम। ठीक है, एंड फाइंड द अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1 होल नंबर 1/2 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे जो है कैसे करेंगे, डायरेक्टली लगा दो ना, 1 होल नंबर 1/2 इयर्स, मतलब 2 द पावर में 1 होल नंबर 1/2 है, तो फिर दिक्कत देगा हम लोगों को, है ना। तो 2 द पावर में 3/2 कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसीलिए जो अभी अभी बताया उस फॉर्मूला से करना है, मतलब पहले 1 साल का निकालो, देन आधा का निकाल लो। अब देखो इस क्वेश्चन में एक दूसरा मेथड दिखाएंगे। ठीक है, एक दूसरा मेथड, वो तो मेथड है ही कि जो अभी अभी सिखाया कुछ देर पहले, कि पहले 1 साल का निकालो, देन एसआई का फॉर्मूला से आधा साल का निकालो, लेकिन ये छोड़ के एक और एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो कैसे, ये वाले जो फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं ना, इस फॉर्मूला को कैसे, मान लो कि फर्स्ट ईयर में जो रेट है, हम लोग अगर रेट डिफरेंट हो जाता है तो हम लोग ऐसे लगा देते हैं, है ना। रेट अगर डिफरेंट हो जाता है तो फिर सक्सेसिव ईयर्स का ही है, तो फिर 1 साल का रेट, फर्स्ट ईयर का रेट कितना है 12%, है ना। बट सेकेंड ईयर का रेट कितना हो जाएगा, देखो यहां पे बताया ना, सेकेंड ईयर ये जो है हाफ ईयर्स, मतलब वो 6 मंथ्स हो गया, 6 महीना हो गया, तो फिर वहां पे रेट जो है रेट भी आधा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है रेट पहले फर्स्ट ईयर में अगर 12% होता है तो सेकेंड ईयर पे उसको 6% मिलेगा। समझ में आ रहा है, 6% मिलेगा।
तो क्योंकि वो आधा साल का है ना, जब हाफ ईयरली होता है तब आधा हो जाता है, तो यहाँ पे भी 1.5 ईयर्स है तो उसको भी आधा हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में फुल मिलेगा, सेकेंड ईयर में आधा रेट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर में 12% मिल रहा है बट सेकेंड ईयर में 6% मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे P इंटू 1 प्लस R1 जो है ये तो 12/100 कर देंगे, ठीक है ना। मतलब मेथड बता रहे हैं, मेथड समझ लो। R2 जो है यहाँ पे 6/100 कर लो, ठीक है। अब जो है कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 2 से करो 2 6 जा 12, यहाँ से 2 से करो 50, 2 से करो 2 3 जा 2 से करो 2 25। तो फिर P इंटू 1 प्लस 3/25, ठीक है ना। यहाँ पे भी कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 2 से करो 250, तो फिर यहाँ पे भी 1 प्लस 3/50। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू यहाँ पे 25 प्लस 3 28/25 ऐड किया बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 प्लस 53, है ना। तो 53/50। तो ये जो है अब मेरा प्रिंसिपल जो है 75,000 था, तो यहाँ पे P के जगह पे 75,000 हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 75,000, यहाँ पे 75,000, ठीक है ना। अब कैंसिल आउट कर लो, देखो कैसे क्या होगा। यहाँ पे ये 0 1 0 हटा दो, यहाँ पे 5 है तो 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो। 5 3 जा 5 कितना जा होता है, 5 15 जा, है ना। 5 15 00, देन 25 से कर लो, 25 6 जा होता है तो 150, देन ये 0 आ जाएगा 60। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 60 28 53 कितना होता है बताओ। तो आ रहा है 89040। समझ में आया। तो ये जो है हम लोग का कंपाउंडेड एनुअली निकल गया डायरेक्टली इस फॉर्मूला से। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में। ये जो है दूसरा एक कंसेप्ट बता, मेरा काम ही है तुमको मेथड दिखाना, मेरा काम ही है तुमको मेथड बताना, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम बता रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड को एंजॉय करो, सीखो इसको, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर यही वाले लॉजिक से क्या प्रीवियस वाले सम नहीं हो सकता। बेटा हो सकता है, यही वाले लॉजिक से प्रीवियस सम भी हो सकता है। प्रीवियस सम मतलब कौन सा वाला, वो वाला क्वेश्चन जो 2 years 4 months का है, वो भी हो सकता है। तो 2 years 4 months का कैसे होगा, क्या होगा, वो तुम लोगों के ऊपर हम छोड़ रहे हैं। तुम लोग वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को इंस्टा में सेंड कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, मेरे को क्या होता है व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, तो कहीं पे भी सेंड करो, हम रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर वो तुम कर पाते हो तो मेरे को ऐसा फील होगा कि हम कुछ सिखा पाए हैं। और ये वाले मेथड तुम भी अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारा कि ये वाले कंसेप्ट जो है तुम्हारा ग्रिप में आ चुका है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे तो आपने R को आधा कर दिया, तो वहां पे R को 4 मंथ है, तो 4 मंथ पे R को कैसे आधा करेंगे, आधा तो नहीं कर सकते। तो 4 मंथ है तो दैट मीन्स कैसे करना है वो तुम सोचो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और अगर वो नहीं सोचना चाहते हो तो फिर उस सम को वैसे, इस सम को ऐसे ऐसे देखा करो, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन भी वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं। ये जो है 6 पार्ट 1 हो गया, अब 6 पार्ट 2 बनाएंगे। तो 6 पार्ट 2 में क्या है, देखो बताया गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब आधा आधा, तो फिर 3 बार मिलेगा, तो फिर हाफ ईयरली मतलब ये भी लॉजिक है। तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू P इंटू, यहाँ पे तुमको एक बात देख लेना, अमाउंट ही निकालना है, इसीलिए ऐसा मतलब CI नहीं निकाल रहे हैं। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस R3/100, ठीक है। तो इस वाले में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 75,000 इंटू 1 प्लस रेट जो है 3 डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 12% था ना, तो फिर वो कैसे डिवाइड होगा बोलो। फर्स्ट ईयर में 6%, 6%, सेकेंड ईयर में भी 6%, तो तीनों में 6 6 6 करके हो जाएगा, है ना। तो चलो बना देते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पे 6/100, यहाँ पे 1 प्लस 6/100, यहाँ पे भी 1 प्लस 6/100। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने ऐसा क्यों कर रहे हो। बेटा देखो, ये जो है 1.5 years हाफ ईयरली बताया, मतलब आधा साल में करके देगा। तो फिर ये जो है फर्स्ट 6 मंथ्स, ये जो है सेकेंड 6 मंथ्स, ये जो है थर्ड 6 मंथ्स, तब ना जाके 1.5 years होता है। तो वैसा करके इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं।
अब जो है इसको सोल्यूशन बनाओ, सोल्यूशन बना के देखो आंसर आता है कि नहीं। अब जो बच्चे का मन में ये आ रहा है कि सर अगर हम लोग ऐसे करते कि p इंटू 1 प्लस आर बाई 100, अब हाफ ईयरली का फॉर्मूला अगर लगा देते तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला मेरा यहाँ पे जो है ये वाला कि r बाई 2 होल टू द पावर 2n। चलो फिर इसमें भी लगाते हैं, देखो 75, दिक्कत क्या आएगा वो बता रहे, 75,000 इंटू 1 प्लस r बाई 2 है मतलब हाफ ईयरली का, तो देखो यहाँ पे r बाई 2 मतलब ये जो है 12% था, तो 12 बाई 2 दैट मीन्स यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 बाई 100 यहाँ पे 2 इंटू n कितना है, n यहाँ पे है 2 1 जा 2 प्लस 1 3 बाई 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 बाई 2, तो यहाँ पे देखो ये 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो दैट मीन्स घूम फिर के देखो यही वाला आ जाएगा। तो देखो 75,000 इंटू 1 प्लस 6 बाई 100 होल टू द पावर 3, तो देखो यही वाला घूम फिर के आया है, क्योंकि होल टू द पावर 3 है मतलब इसको 3 बार लिखोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे का मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, तो सर आप फिर ये वाले फॉर्मूला से क्यों कर रहे हो, आप तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे। अरे बेटा देखो, अगर यहाँ पे 2 साल मतलब यहाँ पे जो है 1 होल नंबर 1/2 मतलब यहाँ पे जो ये जो है ना कैंसिल आउट हो गया, अगर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होता तो तुम कौन सा वाले मेथड अप्लाई करते, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया इसीलिए ये इजी हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होता तो कौन सा वाले मेथड अप्लाई करोगे वो भी तो दिखाना है ना। तो इसीलिए पहले मैंने ये मेथड दिखाया फिर मैंने ये मेथड दिखाया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में दोनों मेथड ही पुट करवाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे टू द पावर में n की जगह पे फ्रैक्शन हो जाएगा, तो फ्रैक्शन अगर हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं सम, तो इसीलिए ऐसे दिखाया। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये वाले मेथड से भी ये आ रहा है, ये वाले मेथड से भी ये आ रहा है, अब बस इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ कि क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 3 से करो, 3 2 जा यहाँ, अरे 2 से करो यहाँ पे 2 3 जा यहाँ पे होगा 2 3 जा यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 50, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 50, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है यहाँ पे 53 बाई 50, तो 75,000 इंटू 53 बाई 50 इंटू 53 बाई 50 इंटू 53 बाई 50, ठीक है ना। तो आगे का खुद बना लो, 1 2 3 1 2 3 0 हटा दो, यहाँ पे 5 से यहाँ पे करो 15, यहाँ पे 5 से करो यहाँ पे 3, अब जो है कैलकुलेशन खुद बना लो, खुद बना के सॉल्व करके मेरे को आंसर करो, ठीक है। कैलकुलेशन खुद बनाओ, यहाँ पे मैंने ऐसे किया है तो इसका मतलब सर क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है, बेटा खुद बनाओ, इस वाले स्टेप के बाद खुद बनाओ, ठीक है, तब तो आएगा मजा। अभी चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 बनाते हैं। देखो 7 में क्या पता है कि आरिमन क्या है, ये आरिमन इन्वेस्टेड 10,000 इन अ कंपनी, तो फिर ये P जो है ये हो जाएगा 10,000 एंड ही वुड बी पेड इंटरेस्ट 7%, तो R जो है 7%, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करो, अब क्या आ रहा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 2 years, तो नॉर्मल फॉर्मूला है। द इंटरेस्ट फॉर द 3rd year, ये भी नॉर्मल फॉर्मूला है, तो नॉर्मल फॉर्मूला से कर लो। यहाँ पे क्या बताया R मतलब n जो है यहाँ पे 2 years हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर द 3rd year, 3rd year का इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल है क्वेश्चन, तो 2 years का जो फॉर्मूला है ये वाला ढूंढ लो। 2 years का फॉर्मूला कौन सा वाले कंपाउंडेड एनुअली बताया, तो फिर अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, तो फिर P मेरा क्या है 10,000, यहाँ पे 1 प्लस R जो है 7 बाई 100 टू द पावर में n जो है यहाँ पे 2, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे वो 10,000 यहाँ पे इंटू यहाँ पे 107 बाई 100 इंटू 107 बाई 100, ऐसे ही लिखना, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना। अब जो है यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 107 इंटू 107 कर लो, 11,449 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का 2 साल बाद वो अमाउंट रिसीव्ड बाय एट द एंड ऑफ 2 years, मतलब ये जो है पार्ट 1 का आंसर खत्म, 2 साल बाद उसको इतना अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब क्या बताया कि द इंटरेस्ट फॉर द 3rd year, मतलब 3rd year का इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब 3rd year के बाद इंटरेस्ट क्या होगा, ये पूछा है कि क्या पूछा है बताओ, तो वही पूछा है ना कि इंटरेस्ट फॉर द 3rd year का मतलब क्या है, इंटरेस्ट फॉर द 3rd year मतलब 3rd year का अमाउंट निकालना है, फिर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है सब्ट्रैक्ट करके, तो फिर डायरेक्टली निकाल लो कि 3 साल बाद क्या अमाउंट आएगा, है ना, 3 साल बाद क्या अमाउंट आएगा, इसको दिमाग में रख दो कि
11449। क्यों दिमाग में रखना है ये बाद में बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 7 पार्ट 2 कर रहा है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लो कि 10,000 इंटू 1 प्लस 107/100 टू द पावर 3 डायरेक्टली निकाल लो। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 10,000 इंटू ये 1 प्लस नहीं होगा, डायरेक्टली कर रहे हैं 3 साल का, तो फिर वही वाला है ना, 7% था तो इसीलिए 107/100 इंटू 107/100 इंटू 107/100। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा दो। अरे बेटा ये समझ में आया ना कैसे किया। अरे 10,000 इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n, तो r मेरा कितना था, 7 था, 7%। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एंड n जो है ये 3 है, तो देखो n जो है 3 लिखा हुआ है ना, समझ में आ रहा है, n जो है 3 लिखा। अब जो है ये 107/100 नहीं आएगा, इसका होल टू द पावर 3, और यहाँ पे 10,000 तो इसको ही यहाँ पे लिखा है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना, तो 107 का क्यूब करना है, तो आया क्या 1225043, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 है तो 2 डेसिमल पीछे कर दो, तो ये आया। तो फिर यहाँ पे जो है अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर कितना है 12250.43, ठीक है। अब अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर वो यहाँ पे है 11,449, ठीक है ना। अब पूछा गया है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे पता चलेगा। देखो बेटा यहाँ पे तो नॉर्मली अमाउंट इक्वल्स टू हम लोग अमाउंट इक्वल टू नहीं, हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन ये तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है कि तुम डायरेक्टली अमाउंट से ये प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। तो तुमको इसीलिए थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, तो फिर थर्ड ईयर का प्रिंसिपल चेंज हो गया ना, हर साल प्रिंसिपल अलग होता है, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट इक्वल टू थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या है, सेकेंड ईयर का अमाउंट, दैट मीन्स 1111449, एंड थर्ड ईयर का अमाउंट ऑलरेडी हम लोग का निकल गया 12250.43। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा, इसको डेसिमल के बाद 2 0 लगा दो, अब सब्ट्रैक्ट कर लो। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया, ऐसे करना है, नहीं तो बेटा दिक्कत हो जाएगा। इसको क्यों हम यहाँ पे लिख के रखे थे, क्योंकि बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग का सेकेंड ईयर का जो होता है क्या होता है अमाउंट, वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। समझ में आ रहा है, चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। कोई भी टाइप का डाउट होगा तो नीचे कमेंट करो, कोई भी टाइप का दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप करो, कोई भी टाइप का तुम डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम में तुम फंस गए हो तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम कर सकते हो, फेसबुक में मैं मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत लिंक है। अगर तुमको मेरे से बात करना है, अगर तुमको मेरे से कुछ पूछना है तो ऑप्शंस आर गिवन, तो तुमको बस ऑप्शन ढूंढ के मेल करना है, या फिर इंस्टाग्राम करना है, या फिर फेसबुक में पूछना है, या फिर क्या करना है व्हाट्सएप करना है, कहीं ना कहीं तो हम मिलेगा ही जरूर, है ना। तो सारा करना जनरली जो है आंसर कर दे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे का आंसर किया है, आंसर भी करते हैं हमेशा। अब देखो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाट सम ऑफ मनी विल द अमाउंट टू। अच्छा देखो यहाँ पे अमाउंट टू का मतलब ऐसा ही बताता है, अमाउंट टू का मतलब ये अमाउंट हो जाता है, तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n। अमाउंट जो है वो ऑलरेडी गिवन है 9261, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं तो प्रिंसिपल को p ले लो, तो लेट द सम बी p, ठीक है ना। अब जो है बाकी वाले लिख लो, यहाँ पे 1 प्लस रेट जो है वो 5%, तो 5/100 होल टू द पावर कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स में, तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब बस सॉल्व कर लो, p ढूंढ लो, कैसे ढूंढेंगे ये और लिखना मत भूलना, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करने का टाइम यहाँ पे और लिखते हैं, तो 9261 दैट इज इक्वल्स टू p इंटू यहाँ पे 5 से इसको कैंसिल कर दो तो 20, तो 21 20 प्लस 1 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना है, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो। अब करना क्या है, नॉर्मल इक्वेशन की तरह ये तीनों जो है नंबर है लेफ्ट साइड भेज दो, तो 9261 इंटू क्या हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21, दैट इज इक्वल्स टू ये p जो है राइट साइड में था उसको वहां पे रहने दो। समझ में, यही जो है मेथड है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है,
है ना। तो आप देखो लीनियर इक्वेशन इसलिए हम एकदम पहले करवाते हैं, एकदम फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, 7 8 9 का सेलिना करो, एमएल करो, सब कुछ करके रखे हैं, ठीक है ना। तो अब उससे प्रैक्टिस कर लेना। अब और जो है इसको 21 से डिवाइड करो, हो जाएगा बहुत इजीली। 21 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 4 1, तो देखो ये 21 21 सा 4 4 1 होता है, तो 4 4 1 4 4 1 गॉन हो गया। अब देखो 20 इंटू 20 इंटू 20 कैसे होगा, 2 2 सा 4 2 सा 8, तो 8 होके 3 0, तो 8000 आ जाएगा पी का, ठीक है ना। तुमको बस एक ही कैलकुलेशन करना है, अगर तुमको मल्टीप्लीकेशन पता है तो यहाँ पे 21 से 9261 बस यही कैलकुलेशन तुमको करना है। 3 से कैंसिल आउट नहीं करना है, अगर कर सकते हो तो 7 से देख सकते हो, लेकिन बेटा मेरा मानोगे तो 21 से डायरेक्टली 9261 को डिवाइड कर लो और फिर 441 आएगा तो 441 डायरेक्टली दोनों को कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि हम लोग को पता है कि 21 स्क्वायर इज 441, हटा दो तो पी का वैल्यू आ गया 8000 जो चाहिए था। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में ना मेथड सीखना होता है कि कैसे कौन सा वाला मेथड में हम अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला मेथड में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वर्ड सम इन्वेस्टेड फॉर इतना इयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% विल अमाउंट टू इतना। मतलब यहाँ पे भी p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n, बट यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कि हाफ ईयरली, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली के फॉर्मूला क्या है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2n, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अमाउंट्स टू कितना बोला है, 1406 ठीक है ना, और लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे p जो है प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं, तो p ले लो, प्लस r बाई 2 है, तो r बाई 2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8% बताया है ना, तो 8%, तो फिर 8 बाई 2 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बाई 100 हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 2n है, तो फिर 2 इंटू यहाँ पे है हाफ ईयरली, तो यहाँ पे 2 1 2 1 3, तो फिर यहाँ पे 3 बाई 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल। देखो यहाँ पे हाफ ईयरली बताया था तो इसीलिए इतना इजीली कैंसिल आउट हो गया। अगर एनुअली बताते तो फिर हम लोग को ये वाले फॉर्मूला यूज करना पड़ता। समझ में आ रहा है। अगर कुछ बच्चे का दिमाग में ये आ रहा होता कि सर ये वाले फॉर्मूला अभी यूज करना है, नहीं बेटा ये वाले फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यहाँ पे भी देखो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बताया था ना, तो उसको भी ये वाले फॉर्मूला से कर सकते हो। तब मैंने दिखाया ना कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर बताएगा तो ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली तुम ये वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन जिसमें भी करोगे आंसर वही सेम ही आएगा, मतलब वही घूम फिर के वही आ जाता है। लेकिन हम लोग कौन सा वाले अप्लाई करेंगे, हम लोग ये वाले डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 इंटू है ना, वही वाले अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर देखेंगे कि ये वाले कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तब हम लोग ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आधा 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 कर लेंगे, मतलब तीनों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 8% था तो 4 4 4 में डिवाइड कर लेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे कि 12% था तो हम लोग 6 6 6 कर लिया था, तो यहाँ पे क्या है 8% है तो 4 4 4 में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो वही आएगा, है ना, वही आ रहा है, देखो 4 बाई 100 आ रहा है सेम। तो फिर यहाँ पे 140608 दैट इज इक्वल्स टू p इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लो, 4 से कर लो डायरेक्टली, 25 जा तो 25, यहाँ पे 26 बाई 25 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25। यहाँ पे इसको हटा दो, इसको हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे जो होगा और तो 140608 इंटू 25 बाई 26 इंटू 25 बाई 26 इंटू 25 बाई 26 दैट इज इक्वल्स टू p। अब जो है सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट करके सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। डायरेक्टली 26 कर सकते हो या फिर 26 13 से डिविजिबल है तो ये 13 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो 13 से चेक करना है, चलो हम कर देते हैं। 13 1 से 13, 14 1 10, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो फिर 0, देन 13 से करो तो 106, तो 13 7 से कितना होता है 91, 13 8 से कितना होता है 108। तो मेरे को लर्न है इसीलिए इजी हो रहा है। तो 13 यहाँ पे 7 जा जाएगा, 7 जा जाएगा तो 91, तो 91 से उधर आया 9, 9 प्लस 6 कितना हुआ 15 हो गया। तो गलत किया ना, 13 8 जा होगा, है ना। तो यहाँ पे 13 8 जा कितना होता है 106 आता है, तो 106 नहीं 104 आता है, तो यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे हुआ 20, तो 13 1 जा 13, देन आया 8 नहीं 7 78, 13 6 जा होता है 78। तो देखो 13 से हो गया और यहाँ से 13 2 जा कर लो, देन अगेन इसको ये दोनों को 13 से कर लो, क्योंकि तुम्हारा लर्न होगा ना तब जाके क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो। इसको भी 13 से कर लो, 13 2 जा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर दो। तो सर 2 से करना है तो बेटा कर सकते हो, ठीक है ना, ये तुम्हारे ऊपर है क्या करोगे। तो इसको 2 से छोटा कर सकते हो, ये 2 से इसको छोटा कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0 2 8 जा 16।
आप क्या करोगे, आप देख सकते हो 13 से होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारे ऊपर है, तो कैलकुलेशन खुद बनाओ, ठीक है ना। कैलकुलेशन का मेथड बस यही है, अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न रहेगा तो ये सारा बहुत जल्दी बनेगा, अगर लर्न नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बताया, व्हाट रेट परसेंट विल दिस अमाउंट, तो फिर अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n। तो फिर देखो यहाँ पे क्या बताया, व्हाट रेट परसेंट, मतलब r गिवन नहीं है तो फिर r बाई 100, यहाँ पे p इंटू है, p किधर गया, तो p जो है यहाँ पे देखो 2000 अमाउंट टू इतना, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का दिक्कत होता है। देखो 2000 जो है ये है प्रिंसिपल, और ये जो है 2315 मतलब प्रिंसिपल से बड़ा है, तो ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस हिसाब से करना, अमाउंट टू के बाद जो होगा वो होगा हमेशा अमाउंट, तो यहाँ पे 2315.25 इधर होगा 2000, यहाँ पे होगा 1 प्लस आर तो पता नहीं है, r बाई 100 होल टू द पावर n कितना है 3 साल का, तो 3, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ना लेफ्ट साइड में सेंड कर देंगे, तो और 2315.25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2000 कर देंगे, ये डेसिमल हटाओ, नीचे 100 लिखो। अब जो है क्या करना है, इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर 3, तो इसको कैलकुलेट करो, नीचे आता है 100, तो यहाँ पे 100 प्लस आर होल टू द पावर 3, ठीक है, इसको ऐसे रखो। अब करना क्या है, ये दोनों को कैंसिल आउट करना है, किससे करना है, 25 से देखो ना, 25 4 जा होता है, तो 25 8 जा होता है, 25 8 जा 200 तो 80, तो यहाँ पे 25 से ट्राई करो, तो 25 से होगा तो कितना होगा 231 लेना है, 25 से 23 तो नहीं होगा 231, तो 25 9 जा होता है 225, तो 225 से यहाँ पे आएगा 65, तो 25 2 जा आया यहाँ पे 15 152, तो 25 6 जा तो आया बचा 2 25, तो 25 1 जा 20, समझ में आ रहा है। अब देखो 9261 बाई 80 तो 8000 हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है 9261 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8000, और जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। कैसे कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूब में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 3, इसको ना क्यूब में चेंज करना है। क्यूब में मतलब देखो 2 का मतलब 8000 को क्यूब में चेंज करो, 8000 का क्यूब कितना होता है 2 से करो, 2 4 8। अब देखो यहाँ पे क्यूब ढूंढना है, मतलब यहाँ पे 3 2 से 1 2, यहाँ पे 3 2 से 1 2, यहाँ पे 3 5 से 1 5, तो मतलब 2 2 5, तो मतलब 5 2 जा 10 2 जा 20, तो यहाँ पे 20 का क्यूब आता है 8000, ठीक है ना। मतलब ये हमको क्या पता है, हमको सम लर्न नहीं था, मेरे को देख के समझ में आ गया कि अच्छा ये 8000 जो है मतलब ये क्यूब में आएगा, और ये ऊपर में ये जो है ये भी क्यूब में आएगा, मतलब नंबर जो है ये मेरे को पता है, तो ये क्यूब में आएगा। तो फिर कितना का क्यूब होगा वो मेरे को करके देखना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 3 करके लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो क्यों करना है, क्योंकि बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्यूब क्यूब हट जाता है, ऐसे ही निकालना होता है ये वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे 9261, तो 9261 का क्यूब करो, कितना होगा 3 से देखो होगा क्या, होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा, ऐड करके देखो, तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 6 18, 18 इज डिविजिबल बाई 3, आंसर इज यस। तो फिर ये भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9, देन आया 0, 3 कितना होगा 24, देन 2 3 7 जा, ठीक है। अगेन ऐड करो, 7 प्लस 3 10 प्लस 8 18, तो अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, समझ में आ रहा है, डिविजिबिलिटी रूल इसको कहता है। तो ऐड करके देखो, वो कहाँ पे सीखते हैं, ये जो है प्लेइंग विद नंबर्स जो एक चैप्टर है वहां पे सीखते हैं। तो 3 1 जा 3, देन 0, 3 2 जा 6, 7 8 2, 3 9 जा, तो 9 2 9 1 10 प्लस 2, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, 10 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा, तो आया 3 4 3, तो 3 से जाएगा कि नहीं, 3 3 जा 9 प्लस 4 कितना हो जाता है 14। अब देखो 3 4 3 जो है यहाँ पे तुमको दिक्कत देगा, अगर तुम्हारा क्यूबिंग लर्न है तो तुमको पता चलेगा कि 7 का क्यूब होता है 3 4 3। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था उसी को अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ नया वाले करके अप्लाई कर रहे हैं, नहीं बेटा, जो पहले बताया है उसी को अप्लाई कर रहे हैं, हम बस सिखा रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है, वही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 7 से करोगे तो देखो यहाँ पे 49 आएगा, तो यहाँ पे 7 7 जा 49। अब यहाँ पे क्या, ये एक 7 यहां से एक 3, तो 7 3 जा कितना होता है 21, तो 21 का क्यूब, तो फिर 21 बाई 20 होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब।
अब जो है व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो उस हिसाब से उल्टा भी होता है, व्हेन द पावर्स आर इक्वल बेसेस आर सेम। ये कहां पे सीखा था? इंडिसेस में सीखा था, या फिर एक्सपोनेंट पे सीखा था, वहां पे n का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 21/20 दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस r/100। अब ये लीनियर इक्वेशन हो गया, तो लीनियर इक्वेशन अब सॉल्व करना है। तो यहां पे अगर लीनियर इक्वेशन तुम मेरे से पढ़े हो तो फिर तुमको पता चलेगा साइड बाय साइड हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। कब? तो कंडीशन है अकेला रहना है, यहां पे अकेला है तो 20 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 25 जा होता है, तो यहां पे और। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर मेरे से पढ़े हो तो ही अप्लाई करना ये वाले मेथड, अगर नहीं पढ़े हो तो चेक कर लो, ठीक है ना। एकदम स्टार्टिंग में करवाया एमएल का प्लेलिस्ट का एकदम पहले होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू r, तो आंसर हो जाएगा 5% दैट इज इक्वल्स टू r। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज मत लिखना, मैंने लिखा है इसीलिए भी मत लिखना, हम तुम लोगों को दिखाने के लिए लिखा है। यहाँ पे जो है r इक्वल टू 5, तो अलग से आंसर लिखना 5%, ठीक है ना, वो आंसर अलग से दिखाना। तो ये जो है इस सम को ऐसे करना होता है, यहाँ पे ना बस कैलकुलेशन देखने का जरूरी है। ये 9261 जो है ये 21 का क्यूब है, ये मतलब किसी का एक क्यूब है, ये नंबर देख के मेरे को पता चल गया कि ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है ये मेरा लर्न नहीं है, समझ में आ रहा है। क्यूब इतना लर्न नहीं करना होता, लेकिन वो नंबर जो है अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस, तो फिर ये नंबर देख के तुमको पता चलेगा कि ये किसी का क्यूब है, समझ में आ रहा है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वही वाला सेम क्वेश्चन बताया कि 40,000 अमाउंट्स टू दिस, तो फिर यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n। तो यहाँ पे जो है अमाउंट टू यहाँ पे 46,305, तो 46,305 यहाँ पे आ गया 40,000, ठीक है। चलो चाहिए क्या वो तो देखने दो। यहाँ पे क्या है, इन वन होल नंबर 1/2 years कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। अच्छा हाफ ईयरली है तो यहाँ पे हो जाएगा r/2 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे हो जाएगा 2n। तो अब जो है यहाँ पे ढूंढना क्या है, पेबल हाफ ईयरली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर r ही ढूंढना है ना। तो अब हम लोग का n जो है ये वन होल नंबर 1/2, तो फिर 2 1 2 1 3/2, तो n की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 3/2 लिख देंगे, तो इंटू 3/2, तो 2 2। कंसेंट्रेट करो, ठीक है, मतलब हटना मत, और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है तो थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो, यू जस्ट नीड टू पे योर अटेंशन ओनली, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अब नीचे लेके आ जाओ, तो मेरा कंसेंट्रेशन है ना, तो तुम्हारा भी कंसेंट्रेशन इधर रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40,000 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस r/2 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे जो है होल टू द पावर 3 हो गया। अब जो है इस वाले को कैंसिल आउट करो, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे कैसे करना है, 25 से करो, ठीक है ना। तो 25 से अगर करना है कि मोस्टली अगर 0 रहेगा तो 25 से हटा देना, तो देखो चेक करके 25 से होगा कि नहीं होगा, जनरली हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, अब 5 से करना है। हाँ बेटा 5 से कर लो, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे 5 से, 5 8 40, देन 000, यहाँ पे 5 से करो, तो देखो वही आ गया लास्ट क्वेश्चन वाला। तो प्रैक्टिस अभी अभी क्या है तो दिमाग में है, तो 21/20 कर लो, इसको होल क्यूब, यहाँ पे क्या है 1 प्लस r/2 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 3। अब जो है टू द पावर में 3 हटा दो, तो यहाँ पे क्या 21/20 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम कर लो, तो क्यूब जो है वो हट गया, ठीक है, क्यूब हट गया, क्यों हट गया, बोथ साइड क्यूब अगर रहता है पूरा तो वो हट जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया। तो नीचे 100 है तो यहाँ पे 100 प्लस r/2 हो जाएगा, है ना, 100 प्लस r/2 हो जाएगा, तो क्यूब हट गया। यहाँ पे भी 20 से इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो तो 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 21 इंटू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 माइनस 100, ये 100 को लेफ्ट में लेके चल रहे हैं, इक्वल टू r/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है तो 5 इक्वल टू r/2, तो फिर ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू r। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है 10% आंसर आ रहा है। तो डरना मत, देखो क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन इतना इजी है कि यहाँ पे ये हाफ ईयरली गिवन है इसीलिए, हाफ ईयरली गिवन है इसीलिए, अगर ये एनुअली गिवन होता तो फिर हम लोग को इस फॉर्मूला लगाना होता। तो हमेशा ये याद रखना, अगर हाफ ईयरली है और यहाँ पे फ्रैक्शन है ईयर्स में तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल देंगे, लेकिन अगर एनुअली है तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। कैसे, आधा कर लेंगे इंटरेस्ट को और फिर उस हिसाब से ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू द 12 में देखो इन व्हाट टाइम, तो यहाँ पे टाइम ढूंढना है, तो अमाउंट टू बता दिया है, तो सिंपल एज दैट अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n। तो अमाउंट मेरा क्या है 17576,
है ना। प्रिंसिपल मेरा कितना है 15625, यहाँ पे 1 प्लस रेट जो है गिवन है 4/100 टू द पावर n गिवन नहीं है। यहाँ पे भी सेम, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, 17576 डिवाइडेड बाय 15625 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 25 से कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे हो गया 25 ऑन द 25 प्लस 1 26/25 टू द पावर n, ठीक है ना, टू द पावर n। अब देखो यहाँ पे भी ना, इस साइड में भी ना 25/26 आएगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू है टू द पावर में, तो यही है कंसेप्ट, यही है कंसेप्ट। इधर में भी 25 आएगा, लेकिन ये 25 आई थिंक क्यूब है, ये 25 का क्यूब, लेकिन मेरे को याद नहीं है, ये करके देखना है। 625 इंटू 25 करके देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 25 5 से कितना होता है 125 का 5 कैरी विल बी 12, तो 25 2 से कितना होता है 25 2 से होता है 50, तो 50 प्लस 12 कितना हो जाएगा 62 का 2 आ रहा है, कैरी आ रहा है 6, तो 25 6 जा कितना होता है 25 6 जा 150 होता है, तो 150 प्लस 6 156, हाँ तो सही कंसेप्ट लगा है। तो फिर यहाँ पे 625, तो नीचे आ जाएगा क्या 25, तो ऊपर में ऑब्वियसली 26 लिख देना, ठीक है। नीचे का अगर 25 आ गया तो 25 क्यूब, तो ऊपर का 26 का ही होगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरा, क्योंकि इधर में 26 है, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में भी हमको लाना पड़ेगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे इसके नेक्स्ट स्टेप में व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर इक्वल, तो n इक्वल टू 3 हो जाता है। यहां पे तुमको लिखना है कि व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर इक्वल, इक्वल पावर्स आर इक्वल, ये तुमको लिखना है। ये मैंने कहां पे बताया, एक्सपोनेंट पे सिखाया बेटा, या फिर इंडिसेस, क्लास 9 का इंडिसेस करोगे तो वहां पे सिखाया, वही सेम है, सेम लॉजिक है, सेम कंसेप्ट है, वहां पे सीखे हो, एक्सपोनेंट पे सीखे हो, ठीक है ना। ये चाइनीज हैंडराइटिंग लिख रहा है, ये और है बेटा, ओ आर, और है, और का मतलब है आइदर इंप्लाइज दैट, और दे सकते हैं कब, एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, ये दिमाग में रखना। अगर ये और नहीं देते हो या फिर ये वाले सिंबल नहीं देते हो तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है ना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन जब करते हैं ना, इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है, क्या करूं, है ना, क्योंकि अगर मेरे से ये पूरा क्लास कर रहे हो ना, तो फिर देखना लास्ट क्वेश्चन जब आएगा एक रिलीफ फील होगा, अरे ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो एक रिलीफ फील होगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, यहाँ पे 1600 इन्वेस्ट 10% पीए कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू दिस। सेमी एनुअली का मतलब ना वही होता है, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, वो हाफ ईयरली और सेमी एनुअली सेम है। तो फिर यहाँ पे वही वाले लॉजिक लगा दो, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n। यहाँ पे ढूंढना क्या है बोलो, 16,000 इन्वेस्टेड एट 18, अच्छा तो यहाँ पे जो है 16,000 इन्वेस्ट क्या है, अमाउंट आया 18522, तो 1 प्लस आर रेट गिवन है, अच्छा तो 10/100, अच्छा यहाँ पे भी n ढूंढना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, इसको इधर लेके आओ, तो फिर क्या हो जाएगा 18522 डिवाइडेड बाई 16000 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/10 करो होल टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 1 11/10 आएगा एक टू द पावर n। तो यहाँ पे 16,000 है तो 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा ऑब्वियसली। कैसे पता चला, क्योंकि नीचे 10 है ना, तो 16 से ये कैंसिल आउट होगा, 16 1 जा 16 1 2 3, तो 16 से ऑब्वियसली होगा। चेक करो, देखो मेथड देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 1 जा 16 17 18 to 25, देन अगेन 16 1 जा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, आया क्या 9, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे 92, तो 16 5 जा कितना होता है 80, तो 16 5 जा 80 आया, यहाँ पे कितना 12 आया है ना। तो अब देखो मैंने अभी तक जो किया है सही किया है, नहीं किया है, क्यों, क्योंकि सेमी एनुअली बताया था, सेमी एनुअली, तो फॉर्मूला जो है ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे 10/2 दैट मीन्स यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2n बैठेगा, 2n है ना, यहाँ पे 2n, तो यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 20 आएगा, यहाँ पे भी 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 20, डायरेक्टली यहाँ पे 20 लिखो 20, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 20 लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/20। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर में 2n है, अब तो सिंपल देख के समझ में आ ही रहा है, ये जो है अब किससे कैंसिल आउट होगा, देखो नीचे 8000 होना चाहिए, तो 8 2 से कर लो, 2 से कैंसिल आउट होगा, नीचे होगा 8000, तो यहाँ पे 2 से करो
2 9 ज़र 18, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 5 1 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा, तो 9 2 6 1, तो ये भी घूम फिर के 21/20 होल टू द पावर, यहाँ पे कितना आएगा बोलो 3 आएगा, क्योंकि क्यूब में है। तो अब जो है बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो वो लिखना है वो वाला बात, और हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर 3 इक्वल टू 2n, तो फिर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, और 3/2 दैट इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हो, ये 2 को बस ये नीचे लेके आना है और कुछ नहीं करना है, तो 3/2, तो फिर और ये 1 होल नंबर 1/2 इक्वल टू n, दैट मीन्स आंसर क्या है 1 होल नंबर 1/2 यूज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में, ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया कैसे किए, कैसे क्या किए। बस यहाँ पे ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये अच्छे से करना होता है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन में ना मेथड इज इंपॉर्टेंट, कौन सा वाले मेथड अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। मेथड अगर एक बार सीख जाते हो तो फिर बस तुम्हारे लिए तो और कुछ नहीं है, तुम जाके फोड़ दोगे एग्जाम में, है ना, तुम जाके अच्छा स्कोर कर दोगे एग्जाम में। लेकिन अगर मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुमको दिक्कत होगा। पहले मेथड को समझो, फिर मेथड को 10 या फिर 15 या फिर 20 बार प्रैक्टिस करके ग्रिप में लेके आओ, नहीं तो बेटा दिक्कत होगा, ठीक है ना। चलो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया, तो फिर हम लोग का एक्सरसाइज जो है ये एंड हो रहा है। चलो एक्सरसाइज एंड।